हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बीपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों पूछे जाने वाला टॉप 30 प्रश्न दोस्तों साइंस से रिलेटेड, जो कि सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा ध्यान देंगे 18 नंबर का क्लास है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों 1 to 17 तक आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, यदि आप नहीं देखे होंगे तो। और 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? बताइए। टंगस्टन को, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बोक्साइट को, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है पारा, डी में है बेरिलियम। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दोस्तों दर्शाता है? बताइए। टंगस्टन को, या फिर दोस्तों बोक्साइट को, पारा को, या फिर बेरिलियम को। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों टंगस्टन को दर्शाता है W अक्षर, तो हमारा एक पल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम में दोस्तों अच्छे से तैयारी कर सके आप। इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को भी आप जरूर से ज्वाइन कर ले टाइम पर। और यदि आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक ना किए हो दोस्तों, लाइक आप अवश्य कर दिया कीजिएगा। तो ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है अगला कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? बताइए। 3%, 0.03%, 0.3%, या फिर ध्यान देंगे 0.0003%। तो बताइए दोस्तों कितना परसेंट है जो वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। यदि आप बी ऑप्शन ध्यान देंगे इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं 0.03%, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार शेयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और ध्यान से दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? बताइए। ग्राम में, किलोग्राम में, AM, U में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बताइए परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त दोस्तों बताइए किया जाता है किसमें? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा AMU में। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण क्या है? बताइए। मनुष्य के लिए दोस्तों हानिकारक विकिरण क्या है? अल्फा किरणें, या फिर बीटा किरणें, या सी में है गामा किरणें, डी में है पराबैंगनी किरणें। तो बताइए इनमें से दोस्तों कौन सी किरणें हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गामा किरणें। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण इनमें से दोस्तों गामा किरणें हैं। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? बताइए। प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, सी में है ध्यान देंगे साइमोजिन और एथिलीन का, या फिर डी में है दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों रिवोलिन और हेक्सेन का। तो बताइए दोस्तों पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन का दोस्तों जटिल मिश्रण होता है, तो हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? बताइए। गोबर गैस संयंत्र का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने, CB पास्कल ने, या फिर सी में है रॉबर्ट विल्हेम ने, या फिर दोस्तों डी में है गीगर ने। तो बताइए दोस्तों किसने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा?
दोस्तों ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीबी देसाई में। अगला प्रश्न है कि साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाने वाला जल इनमें से क्या है बताइए। मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल या फिर कठोर जल, तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न की ओर आप ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाने वाला दोस्तों जल इनमें से बताइए कौन सा है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, कठोर जल हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है बताइए। ब्यूटेन का, बायोगैस का, हाइड्रोजन गैस का या फिर मीथेन गैस का, तो बताइए इनमें से कौन सी गैस होगा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ब्यूटेन गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है, तो हमारा क्या होगा बताइए। ए पर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है बताइए। किस अम्ल का दोस्तों प्रयोग, ध्यान देंगे, उपयोग सीसा संचायक बैटरी में दोस्तों किया जाता है बताइए। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है या फिर दोस्तों एसिटिक अम्ल का, तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे, ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ध्यान देंगे दोस्तों ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन, सी में है ध्यान देंगे डी में है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो बताइए अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से दोस्तों बनता है, तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि एसिड रेन दोस्तों किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होती है। तो हमारा ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण से ही अम्ल वर्षा होती है। तो हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है बताइए। पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम परम मैग्नेट का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जल की संशुद्धि में दोस्तों कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन पोटेशियम पर मैग्नेट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा इस प्रश्न का कि हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों, बताइए 1.0, 4.8, 9.4 या फिर ध्यान देंगे 14.4। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि हवा का दोस्तों वाष्प घनत्व होता है, कितना होता है तो 14.4 होता है। अगला प्रश्न है पानी और चौक यानी दोस्तों खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, बताइए अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है निस्पंदन द्वारा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। ध्यान देंगे पानी और चौक के मिश्रण को दोस्तों पृथक किया जा सकता है, ध्यान देंगे अवसादन द्वारा हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है माइका क्या है बताइए। माइका क्या है, विद्युत का कुचालक, ताप का कुचालक, ताप का कुचालक या फिर विद्युत का कुचालक। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि माइका क्या है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे विद्युत का कुचालक है हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का क्वथनांक ध्यान देंगे फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा बताइए। 100 डिग्री, 104 डिग्री, 232 या फिर 212 डिग्री। तो बताइए कितना डिग्री होगा।
तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन 212 डिग्री होगा हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस इनमें से क्या है बताइए। SO2, CO2 है, ठीक है, बी में सी में है NO, डी में है CO। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2 यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस दोस्तों CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है बताइए। इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है पॉजिट्रॉन है, डी में दोस्तों प्रोटॉन है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो दोस्तों बताइए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर दोस्तों प्रोटॉन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन न्यूट्रॉन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया दोस्तों बताइए शिकागो में, बताइए दोस्तों टोक्यो में, न्यूयॉर्क में या फिर कोई नहीं। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण दोस्तों बताइए कहाँ किया गया। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों न्यूयॉर्क इस प्रश्न का आंसर है, सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं बताइए। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से दोस्तों अंतिम रूप से बताइए परिवर्तित होते हैं बताइए किसमें, हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में या फिर क्रिप्टॉन में। दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से दोस्तों ध्यान देंगे सीसा में परिवर्तित होते हैं। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है बताइए। कैरामल का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कानोलाइट का या फिर ब्रेजिंग का या फिर डी में कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैरामल का बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। दोस्तों ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैरामल का बनाने में दोस्तों प्रयोग होता है। तो ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है बताइए अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉनों पर। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक पर आधारित है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है दोस्तों बताइए। एनटीपी पर ध्यान देंगे एनटीपी पर दोस्तों किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है बताइए। ए में है 63.5 लीटर, बी में है ध्यान देंगे 10 × 10⁻⁻5 लीटर, सी में है 22 लीटर, डी में दोस्तों 22.4 लीटर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे 22.4 लीटर होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी पर ध्यान देंगे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है हमारा रिपीटेशन दोस्तों 23 नंबर हमारा है क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉनों पर। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्योंकि दोस्तों अभी जस्ट इस प्रश्न का आंसर मैं बताई हूँ। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है परमाणु क्रमांक पर। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि अपमार्जक क्या है बताइए। साबुन है, औषधि है,
उत्प्रेरक है या फिर दोस्तों डी में है शोधक अभिकर्ता है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि अपमार्जक क्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे शोधक अभिकर्ता है। अगला प्रश्न है कि आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है बताइए। दोस्तों ए में है केयर करेंगे, रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, बी में है ध्यान देंगे, बी में है रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, या फिर दोस्तों सी में है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि आरडीएक्स का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म इनमें से हमारा क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है बताइए। पॉलीएथिलीन का प्रयोग होता है, पॉलीएमाइड का, या फिर दोस्तों पॉलीपेप्सिन का, या फिर दोस्तों डी में है पॉलीकार्बोनेट का। तो बताइए दोस्तों बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, पॉलीकार्बोनेट का दोस्तों प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अश्रु गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक नाम इनमें से क्या है बताइए। ए में है ध्यान देंगे एसीटेफिनोन है, बी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी में है क्लोरो एसीटोफिनोन, या फिर डी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, क्लोरो एसीटोफिनोन इस प्रश्न का हमारा आंसर है कि अश्रु गैस यानी टीयर गैस का दोस्तों रासायनिक नाम क्लोरो एसीटोफिनोन है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया बताइए। बोहलर ने, रदरफोर्ड ने, या फिर दोस्तों आइंस्टीन ने, या फिर कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों किसने किया था। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों बोहलर इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा। ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है बताइए। मिथेनॉल दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। ए में है रबिंग एल्कोहल के नाम से, ग्रेन एल्कोहल, या फिर वुड एल्कोहल के नाम से, या फिर विकृत एल्कोहल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डीडीटी का, ध्यान देंगे डीडीटी का दोस्तों पूर्ण रूप हमारा क्या है बताइए। ए में है डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, बी में है ध्यान देंगे दोस्तों बी में है डाइक्लोरो डाई बेंजाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या फिर ध्यान देंगे सी में है डीडीटी का पूर्ण रूप, ध्यान देंगे दोस्तों डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन है, या फिर डी में है डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि डीडीटी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन कि डीडीटी का दोस्तों पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म हमारा डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा साइंस क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। यदि आपको जनरल साइंस का दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।